कोल्बे अभिक्रिया, या इसको आप कहते हो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है ना, कहीं कहीं इसको लिखा जाता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, या इसको आप लोग एनसीईआरटी वालों ने कोल्बे अभिक्रिया के नाम से ही इंडिकेट किया है। ठीक है, चाहे इसको कोल्बे स्मिट का दीजिए, चाहे आप कोल्बे अभिक्रिया का दीजिए, कोई इसमें डाउट नहीं। अब देखो, कल आपको इसका रिएक्शन बता दिया गया था, बट थोड़ा सा उसमें आपको ये डाउट आ रहा था कि कैसे इसमें रिएक्शन हो रहा था, तो इसलिए इसकी मैकेनिज्म बता रहे थे। ठीक है, जैसे देखो पहले रिएक्शन एक बार हम पुनः बता रहे हैं। तो रिएक्शन आपको ये बताया गया था, ये फिनोल है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया, तो ये बन गया था सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया और आपका जल निकल गया। अब हमें क्या करना था, सोडियम फिनॉक्साइड आपको बताया गया था कि सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है वो फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन, दुर्बल इलेक्ट्रॉन चुनने के प्रति अधिक क्रियाशील होगा। और फिनॉक्साइड डालना इसकी अपेक्षा। अब इसको किससे कराया जाता था? डायरेक्ट आपको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको आप CO2 और सेकंड में आप कर सकते H+ के साथ। तो आपका बना दिया जाता था सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये सैलिसिलिक अम्ल। ये तो रिएक्शन था, कल इसको बताया गया था, है ना। अब इसकी क्रियाविधि सीखिएगा, जब देखोगे क्रियाविधि जानते। अब देखो इसकी क्रियाविधि मिटा दे, रिएक्शन तो हो गया था। अब क्रियाविधि पर हम इसकी विचार कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। वो मैकेनिज्म की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म में आप लोग स्टेप या बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्टेप फर्स्ट बना। और स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आप लोग वही करेंगे। देखिए, फिनोल को आपको लेना ही है, फिनोल आपने ले लिया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया, लेकिन आपको क्रियाविधि पढ़ रहे हो तो क्रियाविधि में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं लेंगे। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है, प्रबल क्षार भी है। तो क्या होता है, ये आयनों के रूप में टूट जाता है और हमें क्या देता? OH- आयन। तो उसके स्थान पर ऐसे OH- को ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो बना लेगा क्या? देखो ऐसे आपका यहाँ से बन जाएगा, इसे बन जाएगा आपका O1- बन जाएगा और आपका जल अलग होगा। समझ पाए आप? ये OH- कहाँ से आया? आपको ये पता है कि NaOH, आप पहले स्टेप में क्या कर रहे थे? NaOH से रिएक्शन कर रहे थे, और आपको ये पता है कि NaOH जल में घुलकर क्या देता है? Na+ और OH- देता है। कौन सा आप ले रहे थे? तो Na+ को आपने हमने क्या ले लिया? OH- ले लिया। बहुत पहले OH- कहाँ गया? NaOH से आया। आपका क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन बन गया। पर क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर सेकंड में, या स्टेप ना हटाए कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? फिनॉक्साइड आपने ले लिया, आपको पता है इसके पास लोन पेयर है। क्या है? इसके पास लोन पेयर है। अब इसके पास लोन पेयर है तो आपको अनुनाद पढ़ाया जाता बार बार, और अनुनाद में बताया जाता है कि ये किस तरह काम करेगा? +R की तरह। और इसका लोन पेयर यहाँ तब आएगा, यहाँ आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ से। तो आपको पता है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, आए नहीं आएगा। जो आप चाहो तो ऐसा इसको कर सकते हो, ऐसा ऐसे रेजोनेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखो, आप ऐसा करके ऐसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताओ। यहाँ आपको पता हाइड्रोजन यही है ना, और अब इसी पर अब यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? बताओ ऐसे। नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? बाकी जगह आपका बॉन्ड रहेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दें। किससे रिएक्शन कराएं? कार्बन डाइऑक्साइड। किससे करा रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है यहाँ नेगेटिव है और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन
कार्बन है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन प्रमाण की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। जानते ही जानते हैं, इसको हम जानते हैं। अब हमें ये वाला कार्बन कहाँ अटैक करेगा? इस नेगेटिव वाले पर अटैक करेगा। अब इसको यहाँ दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन हम बना दिए ना कि आप जानते हो ऐसा होता भी है ना। अब क्या करें, ऐसा हम आगे करो लगा। अब इससे जब रिएक्ट कर रहा है तो आपको अब कहीं कहीं देखिए सबका अपना अलग अलग होता, कहीं कहीं आप लोगों को यहाँ Na+ दिखा कर बना दिया जाएगा, बट हम इसको निकाल कर दिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे इसको बना लीजिए, इसको बना ले रहे हो पहले, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन तो है ही, ये कार्बन आपको यहाँ, अब देखो जब ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा ना। तो आपका यहाँ क्योंकि कार्बन 4 से अधिक बांड बना नहीं सकता है, आपको देखिए ऐसे से डबल बांड लो और O1- जो उसकी बांड पूरा 1 2 3 4 पूरा हुआ है, और इसका भी पूरा हो गया 1 2 3 4। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा था क्या हो गया? हटा नहीं है था। तो ये आपका यहाँ से इस प्रकार का बन गया। इसमें कोई डाउट हो बताना, कोई डाउट नहीं ना। वो पहले आपको OH- से रिएक्ट किया गया, और आप जानते हो OH- कहाँ का है? Na से है। हम Na क्या होता है? जलीय माध्यम में लिया गया, आपको पता हुआ है, में दूध भी जाता है। तो वहां से हमने OH- से लिया, तो OH- इसके H से रिएक्शन करके वाटर को निकाल दिया और क्या बना दिया? फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद बनाना जानते ही 5 बनते हैं, जो उससे कोई मतलब नहीं है 5 से। यहाँ आपको क्या करना था, एक बना लीजिए बस। तो आपको पता है ये पल्लस तार की तरह बिहेव करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव आयन नहीं है। अब आपको एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन, इसलिए कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, देखो यहाँ कौन सा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव कार्बन का होगा, और ये क्या? नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल होगा, वो अब नहीं हुआ। अब ये वाला कार्बन, और देखो जब ये जुड़ेगा इससे, ये वाला बांड किसके पास है? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। उनकी ऑक्सीजन आपको पता है प्रॉपर 4 ही बांड बनाता, कहीं बना नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास बैकएंड ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अब यहाँ से बांड बनाते इस प्रकार से हो गया, नहीं हो गया बताओ? अब आप देखो क्या करोगे अगले स्टेप में, या स्टेप दिखाओ ना दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप दिखाने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, इन सब में उसे बना दिया जाता है। कोई स्टेप का विशेष रूल इंडिकेट नहीं होने चाहिए। ऐसे है आपका, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मेरी बात अब समझने का प्रयास करना है। अब कहा गया, अब इसकी आगे करते हैं। अब अगर आप इस प्रोटॉन को निकाल दो, मेरी बात समझना, इसको आप मूव करा दीजिए और इसी को मूव कर दीजिए, यहाँ मूव कर दीजिए, सपोज करो क्या कर दो उसको, इसी को आप यहाँ मूव कर दो, तो यहाँ क्या जाएगा? जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अब ये अगर प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पुनः इसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुनः चला जाएगा, और नहीं होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, और ये वाला प्रोटॉन जाकर यहाँ से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या करते, देखिए ऐसे बना सकते हो। अब ऐसा कर लो, ये वाला हमने इलेक्ट्रॉन वहां भेजा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, और यहाँ क्या हो गया देखो, से डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे O, फिर यहाँ ऐसे बन गया। बताओ बना नहीं बना? क्लियर ना? अरे यही प्रोटॉन यहाँ निकल गया, इसको आप कभी कभी देखो, अगर अब यहाँ कभी जुड़ रहा है तो इसी को आप कहते हो, एक होता है IMPE लागू किया जाता है। अभी आपको रामन टी में मिला के बता देंगे, इंट्रा मालिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला हमने प्रोटॉन को निकाला, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड लग गया, ये प्रोटॉन जाकर इसके पास जुड़ गया, ये बना लिया। अब आपको पता है इसी स्टेप में बना देते हैं हम, क्या पता है आपको? अब आपको पता है कि इसको अम्लन से अपग्रेड करा जाता है, अम्ल। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है आपको पता है, यहाँ जब रिएक्शन कर रहे थे वहाँ एच लिया था, तो एसिडिफिकेशन करा देना। लास्ट स्टेप में क्या होगा? एसिडिफिकेशन होगा। देखो इसको ऐसे नीचे हम लिख दे रहे हैं,
इसी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, अलग स्टेप लेने में। तो ओ वन माइनस हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसका एसिडिफिकेशन करा देना। एसिडिफिकेशन मतलब H प्लस से रिएक्शन करा देंगे आप। अब आपको पता है क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये जुड़ जाएगा। और बना लिया क्या बताओ, आपका बन गया यहाँ से OH हो गया और यहाँ क्या हो गया C डबल O। ये कोल्बे अभिक्रिया की क्रियाविधि होगी। अब इसको कोल्बे सिमिट अभिक्रिया भी कहा जाता है, जानते हैं। तो ये कोल्बे अभिक्रिया की क्या बन गई बताओ, क्रियाविधि बन गई। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, समझ गए ना? बना लीजिए जल्दी से, इसके बाद तब राजनीति जीवन पर आ जाए। अगर कोई डाउट होगा तो बताना इसमें। ये प्रोटॉन जानते ना कहाँ अटैक करेगा, निकलेगा तो यहाँ से अटैक कर लेगा, ठीक है। ये अलावा उतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। कोल्बे की क्रियाविधि बहुत प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पूछी जाती रही है, बट उस रिएक्शन को समझना था, चलिए इसको हमने बता दिया। बट अगर आपसे इसमें कहा जाएगा कि कोल्बे की अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इलेक्ट्रोफाइल काम कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। और ध्यान दीजिए ना, एक बार मेरी और बात सुन लीजिए आप लोग, कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन में कल आपको ऐसा बताया भी गया था, चलिए इस बात को भी ध्यान देना। आप चाहें तो इस प्रोटॉन को यहाँ भी जोड़ सकते थे, क्या जोड़ सकते थे, यहाँ भी जोड़ सकते थे, और यहाँ तब माइनस रह जाता तब एसिडिफिकेशन करा देते, है नहीं? अभी देखो दोनों बता देते, पहले इसको बना लेना। ये रेजोनेंस का सिंबल है रामचंद्र। बन गया?
स्टफ वगैरह बनाए तो कोई विशेष वो नहीं है मार्क, स्टफ बनाना ही जरूरी है आपको, ठीक है। तो जो स्टफ की आवश्यकता जब ज़्यादा तब पड़ती जब आप कोई ऐसा रिएक्शन करते तो ये बता के जाता हो हाँ इतनी स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी कंप्लीट होगी। यहाँ वैसे भी आप लिख सकते थे, प्रॉपर ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब एक मिनट और ना समझ लो, बना लिए ना। तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, हमने देखिए इस प्रोटॉन को यहाँ कर दिया, दो कंडीशन में हो सकती है। आप इस प्रोटॉन को यहाँ ही जोड़ सकते हो, अगर इस प्रोटॉन को आप यहाँ जोड़ देते हो तो आपका कंडीशन वो नीचे यही चेंज हो जाएगा, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे बना रह जाएगा और यहाँ ऐसे OH हो जाएगा। तो आपको यहाँ जो नेगेटिव है इसको बनाए रखना, यहाँ OH हो जाएगा, तब आप एसिडिफिकेशन कराए देंगे, इसका जुड़ जाएगा। ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप चाहें प्रोटॉन को इसी के पास ले जाएं, चाहे इसको ले जाते यहाँ ले जाएं। अब अगर इस प्रोटॉन को यहाँ ले जाते हैं तो फिनोल बताता है यहाँ पर आकर कोई एसिडिफिकेशन कराओगे तो यहाँ जुड़ेगा, और अगर आप इसको यहाँ कर दिए तो यहाँ आपका जुड़ेगा, एसिडिफिकेशन कराओगे तो है नहीं है। तो आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ इस प्रोटॉन को आप चाहे यहाँ ले जाएं चाहे यहाँ, कोई डाउट नहीं, सबका अलग अलग सिस्टम है। जब चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ कर देंगे, चाहे इसको आप यहाँ से कर देंगे, समझिए ना। ऐसा भी कर सकते थे, कोई डाउट नहीं समझो गलत ही होगा, ठीक है। इस प्रोटॉन को हमने यहाँ कर दिया तो यहाँ कर दिया तो ऐसा बन गया, नेगेटिव गान लग गया। इसका रिएक्शन जो बताया गया इसके गार्डिंग बताया गया था, बताया क्या था ना, एसिडिफिकेशन के रहा था तो यहाँ जोड़ा रहा था हाइड्रोजन को। तो आप ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिटा दें उनके वही नीचे से इंडिकेट कर देना इस लाइन को, कहीं OR करके लिखना, उनके लिखना होगा तो नहीं तो दिक्कत नहीं है, समझे रहना बस, ठीक। मिटा दे। तो देखो अब आ जाओ, ये कोल्बे रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था ये, कोल्बे, सिमिट या कोल्बे रिएक्शन था। उसकी मैकेनिज्म थी, रिएक्शन कल बताया गया था, इसकी मैकेनिज्म आज बता दूं। अब आप लोग आ जाए रायमर टीमन रिएक्शन।